20 ऐसा विधानसभा है जो कि 5000 के अंदर में हार जीत हुआ। इस बार हम लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया और 3600 कुछ वोटों से। यहां समझने वाली पॉइंट है, वंचित समाज है उसकी बात करेगा, हम लोग उसके साथ जाएंगे। आपने सही सवाल पूछा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप लोगों को जानकारी होगा कि किस तरीके से भारतीय जन परिवार पार्टी ने बीजेपी के रैलियों में साथ ही साथ उनके द्वारा जो मार्च निकाला गया था उनमें अपनी शक्ति के साथ प्रदर्शन भी किया था। बीजेपी के हर एक चीज़ में अपना समर्थन दे करके बीजेपी को आगे बढ़ाया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कुरहनी के उपचुनाव में बीजेपी ने भाजपा का समर्थन दे करके उनको उपचुनाव में जिताया भी था। बीजेपी भी लगातार जो है कि माली समाज के वंचितों को लेकर के उनके आवाज़ को बुलंद करने का काम करते रहा है। आज हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संतोष यादव जी है। संतोष यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। धन्यवाद। संतोष जी, आपने बीजेपी के रैलियों में साथ ही साथ उपचुनाव में आपने समर्थन दिया, आपने सहयोग दिया, जिस वजह से बीजेपी जो है कि कुरहनी में जीत भी पाई थी। आपको क्या लगता है, इतना रैलियों में आपका सहयोग देने के बाद भी जो है कि बीजेपी आपको अभी तक गले नहीं लगाई है, क्या कारण है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हम लोग कुरहनी से लेकर अनेक रैलियों में, अनेक प्रदर्शन में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है। हमने भाजपा को तो गले लगाया। अब देखिए वो कब तक और किस हिसाब से गले लगाते हैं, अब उनकी मर्जी। आज भी हम लोग बीजेपी के साथ हैं, कन्हा से कन्हा मिलाकर मजबूती के साथ आगे भी बढ़ेंगे, आगे भी रहेंगे। अब उनका भारतीय जनता पार्टी का विचार किस एंगल से भारतीय जन परिवार पार्टी को, पृथ्वी कुमार माली को गले लगाते हैं, आने वाला समय वक्त बताएगा। क्या लगता है कि आने वाला जो समय है उसमें पृथ्वी माली को लेकर के भाजपा जो की चर्चा कर रही है, आपको शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है एनडीए में शामिल होने को लेकर के? देखिए, बातचीत तो शीर्ष नेताओं से हमेशा होती रहती है। पृथ्वी कुमार माली हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भाजपा के शीर्ष नेताओं से हमेशा बात होती रहती है, मीटिंग भी होता रहता है। लेकिन बीजेपी क्या कारण है, क्या सोच रही है, किस तरह से हम लोग को गला लगाएगी, वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का काम है। बात विचार पृथ्वी कुमार माली हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमेशा शीर्ष नेताओं से होती रहती है। माली समाज से जो है कि एक भी सांसद और विधायक नहीं है, न कोई एमएलसी है, तो आपने जो है कि लगातार माली समाज के आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। ऐसे में अगर भाजपा गले नहीं लगाती है तो क्या बीजेपी भी जो है कि खुद अकेले चुनाव में मैदान में उतरेगी? देखिए, 2024 और 25 हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली एक बहुत बड़ा, पूरे बिहार के हर जिला से माली मालाकार समाज को बुलाकर मीटिंग हुई थी, बहुत बड़ा मीटिंग था। उसमें राय करके फैसला यह लिया गया कि अगर 2024 और 25 चुनाव में इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, जो भारतीय जन परिवार पार्टी के बैनर तले माली मालाकार का बात करेगा, जो माली समाज का उचित न्याय का बात करेगा, 75 सालों से ये वंचित समाज है उसकी बात करेगा, हम लोग उसके साथ जाएंगे। आपको बता दें, एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, सभी लोग बात करते हैं। इधर बात होता है कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ विकास? 75 सालों में विकास कहाँ? एक माली समाज ही वंचित समाज नहीं है और कई समाज हैं वंचित।
तो आप किस आधार पर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास? इधर इंडिया गठबंधन वाले बोलते हैं A to Z की पार्टी। कहाँ गई A to Z की पार्टी? माली मालाकार जैसे आपको कई समाज मिल जाएंगे वंचित, A to Z की पार्टी रही कहाँ? आप साहब A to Z का बात करते हैं, आप इस लोकतंत्र में आप कई वंचित समाज को जगह राजनीतिक एथी में नहीं दिए हैं। कहाँ A to Z की पार्टी? सबका साथ सबका विकास कहाँ? तो भारतीय जन परिवार पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली ने एकदम फैसला ले लिए हैं कि जो माली मालाकार का, वंचित समाज का जो हित का बात करेगा, राजनीतिक भागीदारी का बात करेगा, हम लोग उनके साथ जाएंगे 24-25 में। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, जन परिवार पार्टी जो है अगर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 25 में किस तरीके से जो है कि प्रभाव डालेगी? आपने सही सवाल पूछा। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, 243 विधानसभा सीट है। आपका सवाल है कि किस तरह से आप प्रभाव डालिएगा। देखिए, माली मालाकार समाज एक लोकसभा में कम से कम 50 से 55 हजार, 60 हजार, कहीं कहीं तो 70-80 हजार भी है। अगर किसी लोकसभा में देखिए अगर 50 हजार है, 40 हजार है, तो कहीं कहीं आपको 70-80 हजार भी दिखाई देगा। और आज का दौर जो चल रहा है कि बहुत कम का अंतर से हार जीत का फैसला हो रहा है। जनता 90 के दशक वाली नहीं रह गई है, जागरूक हुई है, शिक्षित हुआ है। तो जिस तरह से देखते हैं कि कम मार्जिन से जीत हार होती है, तो जहां किसी भी लोकसभा में अगर 50,000 की मार्जिन से हार जीत होती है, हमारा प्रभाव अच्छा रहेगा। 2025 विधानसभा में देख लीजिए, 2020 का हम आप निकाल लीजिएगा लिस्ट, ऐसे मेरे पास है 45 ऐसा विधानसभा है कि आपको 10,000 के अंदर, और 20 ऐसा विधानसभा है, 20 ऐसा 2020 की बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, 20 ऐसा विधानसभा है जो कि 5,000 के अंदर में हार जीत हुआ है। 12 ऐसा विधानसभा है जो कि 2,000 के अंदर में हार जीत का अंतर हुआ है। जैसे हाले अभी हम लोग कुरहनी उपचुनाव में गए थे, पिछले 2020 में मात्र 700 वोटों से हार जीत का अंतर हुआ था। इस बार हम लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया और 3600 कुछ वोटों से, यहाँ समझने वाली पॉइंट है, 700 कुछ वोट, 46 या 49 वोट से, 746 या 49 वोट से जदयू के पाले में वो थी, आरजेडी के खाता में वो थी था सीट था। जब हम लोगों ने भारतीय जन परिवार पार्टी जब कुरहनी चुनाव में बीजेपी को समर्थन दिया, 3600 कुछ वोटों से बीजेपी को हम लोग जिताए। अब यहाँ समझ लीजिए 12 जो विधानसभा है, शक्ति सिंह यादव 12 वोट से हारे थे, कहीं 49 वोट से, कहीं 170 वोट से, कहीं 150 वोट से, कहीं 550 वोट से, कहीं 1700 वोट से। तो माली मालाकार समाज हर विधानसभा में आपको 10,000, 12,000, 8,000 से ऊपर और 15,000 से नीचे, तो जिस तरह से विधानसभा की मार्जिन होती है, हमारा प्रभाव अब आप सोच सकते हैं 25% विधानसभा की सीटों पर
हमारा प्रभाव रहेगा हराने और जिताने का। तो हमारे साथ संतोष कुमार यादव जी थे, जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है। उन्होंने बड़ी साफगोई से अपनी बातों का जवाब रखा है। इनका साफ कहना है कि अगर हमारी बात बीजेपी नहीं सुनेगी, अगर एनडीए नहीं सुनती है, तो अगर इंडिया गठबंधन हमारी बात सुनेगी तो मैं निश्चित रूप से जो है कि इंडिया के साथ चला जाऊंगा। अगर बीजेपी सुनती है तो बीजेपी के साथ खड़ा रहूंगा। इसी प्रकार की खबरों के लिए आप बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।